नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की हम आपसे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, प्रत्याशियों के बारे में बात कर रहे हैं, मौजूदा विधायक के बारे में बात कर रहे हैं और आज बात करेंगे बहराइच की मटेरा सीट के बारे में। मटेरा सीट जहां 2022 में समाजवादी पार्टी की मारिया शाह ने जीत दर्ज की थी। मारिया शाह यासर शाह की पत्नी है। यासर शाह की गिनती अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में होती है, पूर्व मंत्री हैं। और मटेरा में 2022 में मारिया शाह ने साइकिल चलाई थी। तो इस बार क्या होने वाला है मारिया शाह के चुनाव में, क्योंकि पिछली बार उनको अरुणवीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अरुणवीर सिंह से कड़ा मुकाबला मिला था दोस्तों। अरुणवीर सिंह विधायक भी रह चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं और एक बार फिर वो मटेरा से ताल ठोकने की तैयारी में है। तो मटेरा में क्या होगा वो जानने से पहले पिछली बार के नतीजों पर बात कर लेते हैं। पिछली बार मारिया शाह यहां पर चुनाव जीती थी, उनको तकरीबन 1,02,000 वोट मिले थे। अरुणवीर सिंह हैं, उनको वोट मिले थे 91,000 के आसपास और जीत का जो अंतर था वो बहुत बड़ा नहीं था, 10,400 वोटों का अंतर था। तो वहीं बीएसपी के आकिब उल्ला यहां पर तीसरे नंबर पर थे, उनको तकरीबन 8,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये मटेरा विधानसभा क्षेत्र की हमने बात की। मटेरा विधानसभा दोस्तों जो है, यहाँ मुस्लिम वोटर्स और दलित वोटर्स भरपूर संख्या में हैं। ये वजह है कि इस वजह से वहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत रहती है। और इस बार तो अखिलेश यादव दलित वोटर्स पर पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं। 15 मार्च को उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती भी मनाई। और अभी से नहीं दोस्तों, 2024 का जब आप नतीजा देखते हैं, 2024 के नतीजों में यह दिखा कि दलित वोटर्स ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ दिया। यानी अगर जो समाजवादी पार्टी का एक लाइन लेंथ चलती है, जो समाजवादी पार्टी में एक ट्रेंड बना हुआ है MY फैक्टर का, मुस्लिम और यादव का, अब उसमें दलित भी जुड़ गए। उसमें निषाद, मल्लाह, राजभर, बिंद, केवट और जो छोटी छोटी जातियां हैं ओबीसी में, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए। यही वजह थी कि 2024 में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गई। लेकिन फिर लौट कर आते हैं मटेरा पर। अब मटेरा का चुनाव बहुत दिलचस्प है। मारिया शाह आपको बहुत ज़्यादा बयान देते हुए, बहुत ज़्यादा बोलते हुए नहीं नजर आती हैं, लेकिन जनता के बीच में बराबर सक्रिय रहती हैं। पूजा हो, मुस्लिमों का कार्यक्रम हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोगों का कार्यक्रम हो, मारिया शाह वहाँ ज़रूर पहुँचती हैं। गांव गली की दिक्कत हो, घर की परेशानी हो, सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, मारिया शाह अपनी ताकत भर कोशिश मटेरा के लोगों के लिए करती हैं और मटेरा के लोग इनको अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अरुणवीर सिंह से इनका मुकाबला हुआ। दिग्गज नेता है, बड़े नेता है और उनको मारिया शाह ने चुनाव हरा दिया और मटेरा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। अब सामने है 2027 का चुनाव। अरुणवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये बीजेपी को तय करना है। लेकिन मारिया शाह चुनाव लड़ेंगी, ये बात बिल्कुल साफ है, बिल्कुल तय है, क्योंकि अखिलेश यादव बराबर ये संदेश दे रहे हैं कि महिलाओं को अच्छी संख्या में समाजवादी पार्टी टिकट देगी। और मारिया शाह क्योंकि बेहद विनम्र नेता है, बेहद सुलझी हुई नेता है, हमेशा जनता के बीच में रहना, जनता की बात करना, जनता की बात सुनना, ये उनकी आदत है। और इसी वजह से मटेरा के लोगों के बीच में मारिया शाह की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अब 2027 में फैसला जनता को करना है, मटेरा के लोगों को करना है कि वो मारिया शाह पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं मटेरा के बारे में, बहराइच के बारे में? आप अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।